क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के हर कोने में रहने वाला मुसलमान एक ही सिमत में क्यों नमाज पढ़ता है, यानी किबला रुख होकर? आखिर ऐसा क्या राज है इस सिमत में कि करोड़ों लोग रोजाना 5 बार इसी तरफ झुकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई मुसलमान एक पत्थर के घर की इबादत करते हैं, या उसके पीछे एक ऐसा राज है जिसे साइंस भी मुकम्मल तौर पर समझ ना सकी? आज की इस वीडियो में हम आपको वो हकाइक बताएंगे जो शायद आपने आज से पहले ना सुने हो। सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि मुसलमान काबा की इबादत करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। मुसलमान काबा की नहीं बल्कि काबा के रब की इबादत करते हैं। काबा सिर्फ एक सिमत है, एक मरकज है, जैसे पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक लाइन में खड़ा करने के लिए एक पॉइंट दे दिया गया हो। जरा सोचें, अगर कोई किबला रुख ना होता तो कोई मशरिक की तरफ नमाज पढ़ता, कोई मगरिब की तरफ, कोई शमाल और कोई जनूब, तो क्या कभी इत्तेहाद मुमकिन होता? यकीनन नहीं। इसीलिए काबा को एक यूनिटी पॉइंट बना दिया गया। यही बात एक मशहूर वाक़े से भी साबित होती है, जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजर अस्वद को बोसा देते हुए फरमाया कि मैं जानता हूँ तू एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान। मैं तुझे सिर्फ इसलिए चूमता हूँ क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया। ये अल्फाज सिर्फ जाहिर करते हैं कि इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह की है। काबा या हजर अस्वद महज अलामत है, खुदा नहीं। अब जरा एक और हैरानकुन हकीकत की तरफ आते हैं। क्या आप जानते हैं कि कायनात में मौजूद तकरीबन हर चीज एक मरकज के गिर्द घूम रही है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हो या हमारा सोलर सिस्टम या पूरी कहकशां, सब एक सेंटर के गिर्द हरकत कर रहे हैं। हैरत की बात यह कि मुसलमान भी काबा के गिर्द तवाफ करते हैं, बिल्कुल इसी असूल के मुताबिक। क्या ये सिर्फ इत्तफाक है या ये कायनात के किसी बड़े निजाम की निशानी है? अब सजदे पर गौर करते हैं। जब एक मुसलमान सजदा करता है तो अपने जिस्म का सबसे अहम हिस्सा यानी दिमाग जमीन पर रखता है। साइंस के मुताबिक दिमाग का फ्रंटल हिस्सा सोच, याददाश्त और फैसला साजी का मरकज होता है। सजदे की हालत में यही हिस्सा जमीन से लगता है, और कुछ माहिरीन के मुताबिक ये अमल जहनी दबाव कम करने, सुकून पैदा करने और दिमाग को रिलैक्स करने में मदद देता है। बिल्कुल एक गहरी मेडिटेशन की तरह, बिल्कुल इससे भी ज्यादा मौसर। अब एक और दिलचस्प पहलू, कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जमीन पर सबसे ज्यादा एनर्जी वाला मुकाम मक्का और खास तौर पर काबा के इर्द का इलाका है। ये बात सोशल मीडिया पर काफी मशहूर है, लेकिन यहाँ समझना जरूरी है कि साइंस ने अभी तक इस दावे को मुकम्मल तौर पर साबित नहीं किया। अलबत्ता एक हकीकत जरूर कि जब लाखों लोग एक ही जगह जमा होकर एक ही नियत के साथ एक ही अमल करते हैं तो एक गैर मामूली रूहानी कैफियत पैदा होती है जिसे महसूस किया जा सकता है। एक और अकीदा ये भी कि काबा के ऐन ऊपर आसमानों में एक मकाम मौजूद है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, यानी रोजाना हजारों फरिश्ते इबादत करते हैं और एक बार जाने के बाद दोबारा मौका नहीं मिलता। ये तस्वुर इस बात की तरफ इशारा करता है कि इबादत सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं बल्कि एक बड़े आसमानी निजाम का हिस्सा है। अब एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, एक सादा सी इमारत जिसमें ना कोई शहाना सजावट और ना ही दुनियावी चमक धमक, फिर भी दुनिया की सबसे ज्यादा तवज्जो इसी पर क्यों लाखों लोग अपनी जिंदगी की कमाई लगाकर वहां जाते हैं? क्यों वहां जाकर इंसान बदल जाता है, रोता है और एक नई कैफियत महसूस करता है? ये सब सिर्फ ईंटों और पत्थरों की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि ये एक मरकज है, ईमान का मरकज, इत्तेहाद का मरकज और शायद एक ऐसे राज का मरकज जिसे इंसान अभी पूरी तरह से समझ नहीं सका। आखिर में एक सवाल आपके लिए, अगर काबा सिर्फ एक इमारत है तो फिर अरबों लोगों के दिल इससे क्यों जुड़े हुए हैं? और अगर ये महज इत्तेफाक है तो फिर कायनात का हर निजाम एक मरकज के गिर्द क्यों घूमता है? जरा इस पर गौर जरूर कीजिएगा।